Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को 2021 इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल आता है तो कई नए संकल्प लेकर आता है, कई नए रिजोल्यूशंस हम लेते हैं, लेकिन ये साल थोड़ा खास है। 2020 एक ऐसा साल रहा, नो डाउट हम कहेंगे, जिसने काफ़ी सारा ऐसा वक्त हमें दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए शायद 2021 में बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे संकल्प लेना चाहते हैं जहां पर वो मेंटली बहुत बेहतर करें, फिजिकली बहुत बेहतर करें और लाइफ में सक्सेस की एक नई स्टोरी लिखें। लेकिन रिजोल्यूशन के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि अक्सर वो रिजोल्यूशन थोड़े दिन तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो थोड़े से धुंधले पड़ते जाते हैं और एक वक्त के बाद फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि रिजोल्यूशन अगर लिया है तो उसे पक्का कैसे रखें, प्रैक्टिकल रिजोल्यूशन कैसे लें और फिर उन पे आगे कैसे बढ़े। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आनंद भारद्वाज, जो कि एक सक्सेस इन लाइफ कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस कोच रुचि गुरनानी हमारे साथ हैं, और फिटनेस कोच यश अग्रवाल हमारे साथ हैं। आप समझ गए, जीवन का जो भी हिस्सा हो, चाहे वो मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो हमारे खान पान की चीज़ें हो, वहाँ पर आज हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि यही जो 3-4 चीज़ें हैं मिलाकर हमें जो है वो एक बेहतरीन इंसान, एक फुल कंप्लीट पर्सन बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। आनंद साहब, एक जोक मैंने सुना अभी कहीं, और वो आई थिंक सबके ऊपर सच ही बैठता है कि एक बंदे ने सोचा चलो जिम ज्वाइन करते हैं, और जब वो जिम में पहुंचे 1 या 2 तारीख को, तो उन्होंने देखा कि उनको तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही। और वो पूछ रहे हैं जिम वाले से कि भाई तुम्हारे यहाँ तो इतनी भीड़ है। बोलता नहीं, रुक जाइए 10 दिन, ये सब न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाले लोग हैं फिर आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और अमूमन सबके साथ ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम रिजोल्यूशन तो ले लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते? एक्चुअली जब नया साल स्टार्ट होता है तो हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं जो भी हमें अचीव करना है उसके लिए। बट हम उसके लिए ना हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, बड़ा बड़ा ये करेंगे, ये बड़ा करेंगे। बट हमें करना जो चाहिए वो होना चाहिए, हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। हमें अपने बेबी स्टेप्स डिसाइड करने चाहिए कि मैं ये बेबी स्टेप लेता रहूँगा अगर रेगुलरली, तो मैं जो भी अचीव करना चाहता हूँ उसे अचीव कर पाऊँगा। बट अगर हम मेजर स्टेप सोच लें कि मैं ये करूँगा, बड़ा बड़ा ये करूँगा, तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। और हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको एवरी डे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जनरली फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू ईयर हम सब के सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट उसकी प्लानिंग हम कोई नहीं करते हैं। अगर हम जब तक हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने रेजोल्यूशन के साथ नहीं होंगे तो हम कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर है, हमें पता है बेबी स्टेप्स हमें क्या लेने हैं, तो हमारे को जो भी अचीव करना है हमें अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। और रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने रेजोल्यूशन लिया है और जो मैंने प्लानिंग की है, जो मैंने बेबी स्टेप्स डिसाइड किए हैं, अगर मैं डेली उन्हें रिव्यू करता रहूं तो 100% जो भी मैं अचीव करना चाहता हूं मैं उसको अचीव कर सकता हूं। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है। सीधा सीधा टेक अवे इसके अंदर कि एक तो रिजोल्यूशन का मतलब नहीं है कि 31 दिसंबर को आपने सोचा कि कल से मुझे ये करना है, कल से मैं जॉगिंग करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा। नहीं, आप प्लान कीजिए। जब तक वो प्लानिंग नहीं होगी तब तक वो चीज़ें चलने नहीं वाली। मतलब समझिए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपको क्या करना है, कैसे करेंगे, कैसे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आगे ले जाएंगे। ये हो गई प्लानिंग। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं इसके बाद सर कि रिव्यू, आपने चलिए शुरू प्लान कर लिया, लेकिन उसे हर दिन या हर हफ्ते या जैसा भी आपके हिसाब से हो, आप उसे रिव्यू जरूर करें कि जो मैंने सोचा था क्या वो मैं कर रहा हूं। तो आप उसके कनेक्शन में रहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे। तो 2 बहुत अच्छी बातें आपने बताई। पहले प्लान कीजिए और रिव्यू कीजिए। इसके बिना आपका रिजोल्यूशन 5-10 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। रुचि, एक ज्यादातर जो रिजोल्यूशन आते हैं वो ना फिटनेस साइड पर आते हैं, या फिटनेस साइड में कहूं जो खान पान से रिलेटेड है कि नए साल में अब मैं ये चीज तो कम खाऊंगा, अब मैं जंक फूड कम खाऊंगा, मिठाइयाँ कम खाऊंगा, सिगरेट कुछ लोग पीते हैं तो कम पीऊंगा, ड्रिंक करते हैं तो अब मैं बहुत रेगुलर करूंगा। लेकिन वो 5-6 दिन या 1 हफ्ते के बाद टाइम फेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब हम शुरू करते हैं तो बहुत जोश के साथ करते हैं, पर जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये बहुत छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आप अपनी हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपने शुरू में दी थी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों होनी चाहिए, खाली फिजिकल हेल्थ नहीं।
सो जब आप मेंटली सोच रहे हैं कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से पीते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन द रूट कॉज। सो उसको पकड़े और उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए। जैसे खाने की चीज़ें, हेल्दी खाना पिक करना शुरू किया हमने, फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स ऐड किए, वेजिटेबल्स ऐड की, पानी लेना शुरू किया, मेडिटेशन स्टार्ट की, वॉक स्टार्ट की। सो जब हम ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में चलता है। जब आप सिर्फ ये कहते हैं कि आज अब मैं स्मोक नहीं करूंगा या अब मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, सो वो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद जाकर ब्रेक डाउन हो ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स और उसी को हम कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करते रहेंगे सो इसमें रिजल्ट्स जरूर आते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट कि आप हमेशा छोटे स्टेप्स लीजिए और उसको लुक आफ्टर कीजिए कि क्या मैं ये कर रहा हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ। सो बेसिक एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम अपनी प्लेट बना रहे हैं, अगर मैंने आज ये सोचा कि मैं हेल्दी खाना खाना चाहती हूँ, तो मैं उस प्लेट के अंदर इतना ज़रूर रखूँ कि मेरी हाफ प्लेट में सैलेड्स या वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए। ये एक बहुत सिंपल स्टेप है, आप ये कर सकते हैं और थ्रू आउट ईयर कर सकते हैं। सो ये छोटा सा स्टेप ही आपको एक हेल्दी बॉडी की तरफ जरूर लेकर जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे पानी अगर है तो आपको पता है कि पानी पीना है, सो कितने ग्लासेस पीना है, 8, जस्ट काउंट देम। मत पीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स, मत पीजिए आप, पहले कोल्ड ड्रिंक से पहले आप अपना 1 गिलास पानी पीजिए और उसके बाद आप देखिए क्या आपको जरूरत लग रही है। जब बॉडी में अच्छा फ्लूइड रहेगा तो आप ये फालतू की चीजों पे नहीं जाएंगे। यू डोंट हैव क्रेविंग्स फॉर शुगर। सो वो क्रेविंग्स को ही आप धीरे धीरे मेंटेन करेंगे थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल। जी, बहुत बढ़िया। तो छोटे छोटे, यहाँ पर भी अंडरलाइन वही है कि छोटी छोटी चीजें कीजिए। एकदम से बड़े बड़े गोल मत बना लीजिए कि मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा साहब जंक फूड को, मैं तो फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा ही नहीं, मैं तो बर्गर खाऊंगा ही नहीं। खाइए, लेकिन उसे लिमिटेड कीजिए कि भाई हफ्ते में 1 बार हो गया तो दूसरी बार ध्यान रखना है, या महीने में, जो भी आपकी कंडीशन है, एज है आपकी, फिटनेस के अभी प्रेजेंट लेवल से, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए छोटी छोटी चीजें, और उन्हीं को जब आप बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ अचीव हो रहा है। यश, जो मैंने शुरू में एक जोक क्रैक किया था वो बेसिकली जिम जाने वालों के साथ ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग, मानिए ये जिम या फिटनेस में रस्सी कूदना है, या हम जॉगिंग करने जाएंगे, या हम सुबह उठ के दौड़ लगाएंगे, बहुत सारे ये। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. डिसाइड करते हैं, लेकिन वही वाली बात है जो जिम वाले का आंसर है कि भाई रुकिए 10 दिन के बाद सब हो जाएगा। इस चीज को कैसे मोटिवेटेड रखें खुद को, क्योंकि ये तो बहुत असेंशियल भी है हमारे लिए, और डॉक्टर्स भी कहते हैं, दुनिया भर की गाइडलाइंस है जो ये कहती हैं कि आपको हफ्ते में कम से कम 4 या 5 घंटे जो है वो फिजिकल फिटनेस के निकालने ही हैं। ओके, सो बेसिकली इस चीज़ में मैं ये सलाह देना चाहूँगा लोगों को। आप देखेंगे कि जिम बेसिकली एक तरह का सॉल्यूशन है, खाली यही एक सॉल्यूशन नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो। लाइक हम घर के काफ़ी डे टू डे लाइफ में काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक हम सामान लेके आते हैं अपने घर पे, राइट? तो वो भी एक तरीके से हम अपने लाइफ में एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, राइट? जैसे कि पहले के ज़माने में देखेंगे, आज से 50-60 साल पहले, जब हमारे दादी माँ दादाजी थे उस समय, तभी हम क्या करते थे, तभी वो क्या करते थे, कहीं भी उनको जाना रहता था, ज़्यादातर हमारे जो ट्रांसपोर्ट थे उतने इस्तेमाल नहीं होते थे, वो ज़्यादातर चल के जाते थे, राइट? तो उनकी शरीर की जो एक्सरसाइज है, जो भी शरीर की जो एक्टिविटीज़ है वो हमेशा होती रही, बॉडी उनकी काफ़ी हद तक एक्टिव रहती थी, जिसके वजह से बीमारी की मात्रा हमेशा कम रहती थी उस समय, एंड काफ़ी हद तक वो लोग फिट रहते हैं। अभी भी देखेंगे हमारे कुछ दादी माँ दादाजी जो अभी तक अलाइव है, उनको आप देखेंगे अभी भी उनके जो शरीर है काफ़ी मजबूत है, उनकी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लो करती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो पहले का खाना खा चुके हैं, पहले उनकी जो बॉडी थी काफ़ी एक्टिव थी, साथ में अभी भी उनकी जो बॉडी काफ़ी एक्टिव है। सो जिम इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट जिम जाने से क्या होता है, वो एक एटमोसफियर बना रहता है, आपकी एक रेगुलर हाँ, तो हमसे जो लोग ज्यादातर कहते हैं कि जिम का ऑप्शन वो इसीलिए यूज करते हैं कि एक तो पैसे दे देने पड़ते हैं, दूसरा एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, तो उनको क्या लगता है कि ये 2 चीजें कर देंगे तो हम शायद रेगुलरिटी उसमें कायम रख पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो मोटिवेट करता है, वो आपके कोच रहते हैं, पर्सनल ट्रेनर रहते हैं। जिम में आप जब भी जाओगे या कहीं भी आप जाओगे, या आप अपने घर पे भी ट्रेनिंग करना चाहते हो, कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेनर
बिकॉज जब तक आपके लाइफ में ट्रेनर या कोच नहीं होता है वो एक मोटिवेशन नहीं रहता है और आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रहती। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपके साथ टीचर्स रहती है, राइट, तभी जाके आप कुछ अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। एंड साथ में आप ट्यूशन टीचर्स भी रखते हो, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी रखते हो, जिसके वजह से आप आगे बढ़ते हो डे टू डे लाइफ में, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते हो। सेम चीज़ इसमें भी होता है, फिटनेस में भी। आपको अगर फिटनेस में आगे बढ़ना है या आपको भी आपका जो भी एक फिटनेस को लेके गोल है उसमें आपको एक मेक श्योर ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कोई कोच हो। जैसे मेरे ऊपर भी कोई कोच है जो हमें हमेशा पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो हमेशा रहना चाहिए। राइट। तो आनंद मुझे बताइए, एक थोड़ा सा अलग सवाल है, क्या आंसर आप करते हैं ये आपके ऊपर है, कि मोटिवेशन के साथ ऐसा क्या होता है कि वो मोटिवेशन बहुत जल्दी चला जाता है, उसमें कहाँ हम फॉल्ट कर रहे होते हैं, क्या उसमें कमी होती है कि वो आता है लेकिन चला जाता है। और एक सच्चा मोटिवेशन, भले ही आप एक चीज के लिए करें, मैं नहीं कह रहा हूं 50 चीजों को डिसाइड करें, कोई एक चीज पकड़ें, लेकिन उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हाँ, एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होती है ना, जो भी हम टारगेट सोचते हैं, ये उसके लिए मोटिवेट रहते हैं, वो हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। और हमारा माइंड जो, और हमारी जो लाइफ है, वो गवर्न कर रहा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है। तो जब तक हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं हमारे अवचेतन मन में नहीं आती है, हमारे रूटीन में नहीं आती है, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे को जो भी हमें टारगेट अचीव करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे वो अवचेतन मन में जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। तो अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो वो एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। लाइक एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है, जैसे हमने गाड़ी चलाना जब इनिशियली स्टार्ट किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, गियर पकड़ने में, ब्रेक्स पकड़ने में, चलाने में, तो हमें दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे हमारा माइंड तैयार हो गया, बिल्कुल हम सबकॉन्शियसली चलाते हैं गाड़ियों को। वैसे ही हम अपने टारगेट्स के लिए करना जरूरी है। जो अगर टारगेट्स हमारे हैं, अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम उनको डाल देंगे और हम उनको फिर अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे, हमें उसके लिए ज्यादा एफर्ट Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नहीं मारना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और हमारा माइंड हमसे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है कि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम बहुत डिफरेंट मीडियम यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में इतने सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और एक जो रिसोर्स है जो हमें बहुत ही पहले से पता है, विजन बोर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो भी टारगेट अचीव करना चाहता है वो एक विजन बोर्ड जरूर बनाए, ताकि जो वो टारगेट अचीव करना चाहता है वो उसके सामने रहे, ताकि वो हर रोज उसे देखे, पढ़े, और जैसे मैंने पहले कहा था कि उसे रिव्यू करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अपने जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं आप उसे हर रोज लिखें। एवरी डे यू मस्ट राइट डाउन योर टारगेट्स। अगर आप अपने टारगेट्स को हर रोज लिखना शुरू कर देते हैं तो आपके वो अवचेतन मन में जाना शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, जो आपकी लाइफ का 95% प्लान करता है, सब चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। अगर सबकॉन्शियस के अंदर आपका जो चला गया तो 100% आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा, सब चीजें सपोर्ट करेंगी। तो जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको अपने सबकॉन्शियस में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो यहाँ पर आनंद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ, रिजोल्यूशन के साथ जुड़ना होगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आई थिंक अब तो सब ज़्यादातर लोग जानते हैं। और कैसे डालेंगे चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो जो सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया कि अब आप और कुछ ना करें, रोज उसे एक बार लिख लें, या उसको कहीं लिखा हुआ है तो उसे दोबारा पढ़ लें। जब बार बार देखेंगे, जब बार बार लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको याद हो जाएगी और आपके अंदर जाती जाएगी। ट्राई करके देख सकते हैं इस मेथड को, ये काम करेगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आके जरा आपकी फिटनेस पे, खान पान पे और उनसे जुड़े रेजोल्यूशंस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, कि आप जो रेजोल्यूशन लेते हैं आखिर वो कितना पक्का है और उसे कितना पक्का रखा जा सकता है। तो रुचि, आप क्योंकि हम 2020 एक ऐसे साल से 2021 में आए जहां बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, और कोरोना ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब ही कर दिया था। तो जहां तक बात है आपकी डाइट की, आपके खान पान की और उससे जुड़ी वेलनेस की, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस रेजोल्यूशन के साथ हमें न्यू ईयर में जाना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और हमारे फायदे का? ये बहुत सिंपल है कि हमें पता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी खाने से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। खाना हमारी एक्चुअली मेडिसिन है। सो उस मेडिसिन को कैसे हम Please
subscribe the channel and press bell icon for notification. अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट अपने खाने में करें। सो मेरा पहला टिप रहेगा कि हमें टर्मरिक का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है हमारे पास, और हम इंडियंस इसे बहुत अच्छे से अपने खाने में ऐड भी करते हैं। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आंवले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। अभी इस टाइम सीज़न में है, जो चीज़ें सीज़न में अवेलेबल हैं प्लीज़ गो फॉर इट, गो लोकल। जो भी लोकली आपके पास अवेलेबल रहेगी आप उसे अपने खाने में ऐड कीजिए, अचार की फॉर्म में कीजिए, चटनी की फॉर्म में कीजिए, मगर ये सारी चीज़ें अपने खाने में ऐड कीजिए। ऐसे ही सिनेमन है, जीरा है, मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में दे आर एक्चुअली मेडिसिन्स विच आर अवेलेबल इन आवर किचन। सो आप उन्हें जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने खाने में उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट है। बहुत सिंपल खाना, अगर हम आटे की बात करें तो बिल्कुल छना हुआ आटा या मैदा ना इस्तेमाल करके हम ब्रान ऐड करें उसके अंदर। सो ऐसी चीज़ें रखें जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है। जैसे मैं अगर सिनेमन की बात करती हूँ या दालचीनी जिसे हम बोलते हैं, ये अगर आप सिंपल पानी में उबाल के रात में गरम गरम पानी पीते हैं सो ये आपके थ्रोट को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है और ये कोल्ड और कफ नहीं होने देता। ऐसे ही आंवला इज रिच इन विटामिन सी, अमरूद इस टाइम पे वेजिटेबल्स में आ रखी है, बीट रूट आ रखा है। सो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने के अंदर जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा जी। आप थोड़ा सा और इस चीज़ को अगर और मैं डिटेल में दूँ तो जैसे गार्लिक है, ये गार्लिक आप कच्चा रॉ गार्लिक अगर सुबह खाते हैं तो हमें बेनिफिट है। आप इसे दूध के साथ लीजिए, आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कर देगा कि आपको कोल्ड कफ का पता भी नहीं चलेगा। घी, बहुत लोग कहते हैं कि हमें घी नहीं खाना, हम घी खाने से मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। घी बहुत हेल्दी है, ये आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। सो ऐड घी इन योर डाइट। कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए, ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए अपने खाने में। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा खाना है, बट 2 से 3 चम्मच आप रेगुलरली ले सकते हैं अपने खाने के अंदर। राइट, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं दर्शकों के लिए कि बेसिकली जो आप बता रही हैं वो ये है कि इस साल आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। देखिए, हम हर साल अपनी सेहत का ख्याल रखते थे लेकिन खास तौर पे इम्यूनिटी के लिए वर्क नहीं करते थे। जैसा चल गया, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन कोरोना हमें ये सिखाता है कि आप हमेशा अपनी इम्यूनिटी को अप टू डेट रखिए। बहुत सिंपल से टिप्स रुचि ने दिए हैं जो आपके घर में, आपके किचन में सिंपल चीजें मौजूद हैं, उनके साथ आप अपनी इम्यूनिटी को अप रखिए। मोटा पतला ये चलता रहेगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी तो आप किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। यश, आपके पास आता हूं। आप इम्यूनिटी, एक तो खान पान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज तो रोल प्ले करती है। अब देखिए, वही बड़े बड़े लक्ष्य रख लेंगे कि अगर इतना जिम करना है, इतने घंटे ये करना है, वो सब छोड़ देते हैं। छोटी सी कुछ चीजें बताइए जिनको हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे अपनी लाइफ में जोड़े और उससे हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ तन की तरफ बढ़े। ओके, सो जैसे कि अभी हमने सुना कि खाने पीने से इम्यूनिटी की पावर काफ़ी हद तक बढ़ती है, राइट? बट मैं ये मानता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ साथ में करनी पड़ती है ताकि आप इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख सकें। जैसे डेफिनेटली खाना पीना एक चीज़ है जिसमें आपको काफ़ी हद तक आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू फुलफिल होते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी को एक्टिव रखनी काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर बोलता करने के लिए, आपके बॉडी को और हड्डी को मजबूत करने के लिए। तीसरा आ जाता है, लोग एक चीज़ में जो बहुत ज़्यादा लैक करता है वो है पानी। तो पानी पीने से भी ना काफ़ी हद तक आपकी जो बॉडी की जो डिटॉक्सिफाई है, टॉक्सिन से वो निकलती है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो काफ़ी हद तक लोग स्किप करते हैं, नहीं पी पाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बट थोड़े थोड़े देर में। चौथा होता है स्लीप। जब मैं बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि 10 घंटा सोना है कि 12 घंटा सोना है, डज नॉट मैटर। अगर आप 12 घंटा सोते हैं तो भी आपका नींद पूरा नहीं होता है, दैट यू आर नॉट हैविंग अ साउंड स्लीप। तो आपको सोना ऐसा है कि मतलब आपकी जो बॉडी में, आपको जब सुबह उठो तो आप में वो एक एनर्जी फील होना चाहिए, वो आलसपन नहीं रहना चाहिए। तो 6 से 8 घंटा नींद काफ़ी होती है, बट अगेन अ साउंड स्लीप मैटर्स अ लॉट। 5th होता है स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री आप कैसे रह सकते हो, मैं एक सिंपल सा टिप्स देता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ काफ़ी सालों से। जब आप सोने जाते हैं उससे कुछ देर पहले आप कुछ भी कॉमेडी चीज़ देखिए जो आपको पागल जैसा हंसाता है।
दूसरा हो सकता है आप कुछ कोई भी इंसान का एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन स्टोरी देखे जो आपको डे टू डे लाइफ में भी आपका काफ़ी हद तक काम आती है। थर्ड हो जाता है कुछ ना कुछ आपको अगर बुक्स पसंद है वो भी पढ़ सकते हो। तो ये सब जो सलाह मैं दे रहा हूँ ये आप न्यू रेजोल्यूशन के बाद 2021 में ज़रूर अप्लाई करिएगा। डेफिनेटली आपके बॉडी में इम्यूनिटी की पावर डेफिनेटली बढ़ेगी, बट ओवरऑल चेंज आप देखेंगे आपके शरीर में नजर आ रहा है। राइट, ठीक है, मेरा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। आनंद, आपसे क्विक कमेंट में चाहूंगा। अब बहुत जरूरी है कि आप खुश रहें। आप खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसी ही दूर हो जाती है और वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। खुश रहने का कोई तरीका? तो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी बात कर रहे थे स्ट्रेस फ्री की। अगर आज हमारी लाइफ के अंदर जो मोर देन 90% डिजीज़ है उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी मेंटल डिजीज़ है, और उसको दूर करने के लिए आई रियली वॉन्ट एंड आई कि सारे के जितने व्यूअर्स हैं सारे के सारे लोग एटलीस्ट 20 मिनट्स सुबह मेडिटेशन जरूर करें। अगर सुबह मेडिटेशन करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और हैप्पीनेस का जो आपने बोला, मैंने उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है। अपने मोबाइल के अंदर मैंने हर 1 घंटे बाद एक अलार्म लगा रखा है, और वो जब अलार्म बजता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 1 घंटे बाद, आई जस्ट थिंक अबाउट सम हैप्पीनेस मोमेंट, कोई मेरे मोमेंट जो मेरी लाइफ के अंदर हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन था, जिसने मुझे बहुत ही खुशी दी थी। मैं जब उस मोमेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब उस मोमेंट को खुशी मेरे शरीर में आती है तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी लाती है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, सब चीज़ों पे काम करती है। तो हमें एक लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है हमारे हैप्पी मोमेंट्स की, जिन मोमेंट्स में हम बहुत खुश थे, और उन मोमेंट्स को बार बार सोच के, हर घंटे के बाद सोच के हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। राइट, बढ़िया है। क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है तो अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिए, उससे एक पॉजिटिविटी आएगी। और मेडिटेशन हमेशा हम कहते हैं अगर 10-15 मिनट भी आप स्टार्ट कर पाए तो ये आपको स्ट्रेस से फ्री करेगा, जो इस कोविड काल में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बात हो गई है यहां पर, छोटी छोटी चीजें करनी है, छोटे छोटे रिजोल्यूशन बनाने हैं, बड़े लक्ष्य नहीं बनाने, उनके लिए प्लानिंग करनी है और उन्हें रिव्यू भी करना है। आप इतना कर पाएंगे और साथ में अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। तो ये चीजें अगर आप नए साल में कर लेते हैं तो ये साल बहुत अच्छे से बीतने वाला है। आप स्वस्थ तो सब कुछ अच्छा, फिर आप खुश भी रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में हमें पिछले साल वाली सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और फिर हमारी जैसी नॉर्मल हैप्पी लाइफ है हम उसमें जाएंगे और बेहतरीन तरीके से। तो आप तीनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमें शानदार टिप्स देने के लिए शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.